नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विलियम फोर्थ का देहांत सन 1837 में हो जाने के बाद उनकी भतीजी विक्टोरिया ने राजपाट संभाला। विक्टोरिया का कार्यकाल सन 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। विक्टोरिया के कार्यकाल को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कार्यकाल जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उस समय विक्टोरिया के सिक्के सन 1840 से लेकर 1861 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे, जिसमें विक्टोरिया ने ताज नहीं पहन रखा था और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिखा होता था तांबे के सिक्कों पर। 1862 से लेकर 1876 तक विक्टोरिया क्वीन वाले सिक्के, जिसमें विक्टोरिया ने ताज पहन रखा है, वो सिक्के जारी किए गए थे। उसके बाद में 1877 से लेकर 1901 तक विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे विक्टोरिया क्वीन वाले सिक्के 1 क्वार्टर आना की, जो सन 1862 से लेकर 1876 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। तो आज का टॉपिक हुआ 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन। 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन, 1 पैसे का दुर्लभ सिक्का। विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया रानी। ये सिक्का सन 1876 में जारी किया गया था। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में ये सिक्के निकले हुए हैं। इस सिक्के का वज़न 6.49 ग्राम है, यानी कि 6 ग्राम 490 मिलीग्राम है। ये सिक्का कॉपर धातु का बना हुआ है। इस सिक्के के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है विक्टोरिया और राइट साइड में लिखा हुआ है क्वीन, और सेंटर में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड में सेंटर में लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना और नीचे लिखा हुआ है इंडिया, और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1876 यानी कि 1876, और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हो, वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो, उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। विक्टोरिया क्वीन वाले सिक्के सन 1862 से लेकर 1876 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे, यानी कि ये सिक्के सन 1862 से लेकर 76 तक जारी किए गए थे। इनमें 1876 यानी कि 1876 वाले सिक्के 2 मिनट में जारी किए गए थे। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के कॉमन होते हैं और बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है, क्योंकि कलकत्ता मिंट के सिक्के बहुत अधिक संख्या में जारी किए गए थे। इनकी मिंटेज बहुत ज़्यादा हुई थी। कलकत्ता मिंट के सिक्के 4 करोड़ 40 लाख की संख्या में निकाले गए थे, जबकि बॉम्बे मिंट के सिक्के मात्र 30 लाख संख्या में ही जारी किए गए थे। इसलिए बॉम्बे मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। एक बात और, विक्टोरिया के समय में जितने भी तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, उनमें कॉपर की मात्रा 100% होती थी, यानी कि किसी अन्य धातु की मिलावट उसमें नहीं होती थी। और प्योर कॉपर के सिक्के जल्दी घिस जाते हैं, उनके अक्षर मिट जाते हैं। इसलिए विक्टोरिया के सिक्के गुड कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी रेट बहुत ज़्यादा होती है। कलकत्ता मिंट के सिक्के कॉमन होते हैं और इनकी रेट
100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक होती है। लेकिन बॉम्बे मिंट के सिक्के काफ़ी रेयर माने जाते हैं और इसकी रेट 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। एक बात और, बॉम्बे मिंट के अंदर रेयर वैरायटी बनती है जिनके कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के हिसाब से अपन रेयर वैरायटी या बॉम्बे मिंट की पहचान अपन कर सकते हैं। वो पॉइंट आप नोट कर लें या समझ लें, जैसे डायमीटर, टाइनी वी, बॉटम पैनल, 4 पैनल्स ऑफ जेबोट, प्राइवी मार्क, इनक्यूज, सिंगल फ्लावर, 2 फ्लावर्स। इस प्रकार ये पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इनकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अलग अलग राइटर की बुक्स आती है, उन बुक्स से आप स्टडी करें, फिर आपको गहरी जानकारी, डीप जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद आप मिंट की पहचान कर सकते हैं या रेयर वैरायटी की पहचान आप कर सकते हैं। आज आपको जानकारी मिली विक्टोरिया क्वीन के 1/4 आना रेयर कॉइन की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।